धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। महाराष्ट्र में एक बार फिर से उगाही बम या यूं कहें फिरौती बम फूट पड़ा है, जिसके बाद वहां की एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी सरकार में तेजी से हलचल शुरू हो गई है। विपक्ष ने पहले की तरह फिर से इस बार इस्तीफा मांगना जो नए मंत्री हैं उनका शुरू कर दिया है। ये पूरा घटनाक्रम सामने आने के बाद आपके जहन में दो सवाल पैदा होने चाहिए कि इस बार जो ये उगाही बम फिरौती बम फूटा है वो किसने फोड़ा है और किस मंत्री के सिर पर यह बम फूटा है, और विपक्ष किस तरीके से पूरे मामले को देख और दिखा रहा है और मीडिया किस तरीके की बातें कर रहा है। और सबसे अहम सवाल जो धाकड़ खबर आज आपके सामने रखने की कोशिश करेगा वो ये कि भैया महाराष्ट्र जैसे अधिकारी दूसरे राज्यों में क्यों नहीं होते? क्या दूसरे राज्यों में वाकई में रामराज स्थापित हो गया या वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है? तो वहाँ पे ऐसे अधिकारी क्यों नहीं होते? और यहाँ के अधिकारी क्या वाकई में कुछ होने के बाद बोल रहे हैं या उनको बुलवाया जा रहा है? इस पर भी ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं खबर की, चलते हैं कुछ चीज़ों की तरफ। सबसे पहले जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक कुछ चीज़ें आपके सामने रखना बेहद ज़रूरी होगा। कुछ अखबारों में, कुछ वेबसाइट पर, तमाम जगह खबर छपी है कि जिस तरीके से मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने बड़ा खुलासा करते हुए आरोप लगाया था सीधे गृह मंत्री पर। आप जानते हैं ना, गृह मंत्रालय वो मंत्रालय होता है जिसके अधीन पुलिस आती है, और उसी विभाग का पुलिस कमिश्नर सीधे उसी विभाग के मंत्री के बारे में यानी कि अनिल देशमुख के बारे में कहे कि साहब वो तो कह रहे थे कि पूरे मुंबई से 100 करोड़ रुपए उगा के हर महीने दो, जो वहाँ पे बार चलते हैं, जो तमाम चीज़ें होटल वगैरह चलती हैं, ये सब चीज़ों से 100 करोड़ रुपए उगा के दो। ये परमबीर सिंह ने आरोप लगाया और इस मामले को लेकर वो पहले सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट जाइए, फिर हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट में जाने के बाद इस मामले की सीबीआई जांच वर्तमान समय में चल रही है। सीबीआई जांच का आदेश होने के बाद अनिल देशमुख अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। वो मामला अभी पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ। ये अखबार में जो छपा है वही अभी आपके सामने रख रहा हूँ। वो मामला भी शांत नहीं हुआ है कि खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे के करीबी मंत्री अनिल परब, वो अनिल देशमुख या अनिल परब लगता है, मेष राशि के जो लोग हैं, इंग्लिश में कह सकते हैं एरिश राशि के जो लोग हैं, उनको ज़्यादा चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है या वो ज़्यादा भ्रष्टाचारी हैं एमवीए सरकार में। तो अनिल परब पर एक आरोप लगाया है, नासिक के एक सस्पेंड चल रहे यानी कि निलंबित चल रहे ट्रांसपोर्ट विभाग में तैनात आरटीओ इंस्पेक्टर ने। आरटीओ इंस्पेक्टर का कहना है कि ये ट्रांसफ़र के नाम पर, पोस्टिंग के नाम पर पूरी एक अवैध उगाही का धंधा चला रहे हैं और 300 करोड़ रुपए अभी तक उगा चुके हैं। तो मामला बड़ा हो जाता है कि परमबीर सिंह यानी कि मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, 100 करोड़ रुपए की बात कही थी, और यहाँ पे ये जो आरटीओ विभाग का इंस्पेक्टर है ये सामने आया, ये कह रहा है साहब 300 करोड़ रुपए अभी तक उगाए जा चुके हैं, यानी कि सीधे 300 गुना जो है वो मामला बढ़ गया है। और इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष भी सरगर्म हो गया है। लेकिन सबसे पहले यही जान लीजिए कि सस्पेंड चल रहा जो नासिक आरटीओ का इंस्पेक्टर है इसका नाम है क्या? तो वो नाम है गजेंद्र सिंह पाटिल। इनके ज़रिए ट्रांसपोर्ट मंत्री यानी कि वहाँ पुलिस कमिश्नर अपने ही विभाग के मंत्री पर आरोप लगा रहा था, यहाँ आरटीओ विभाग में जो इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है, सस्पेंड चल रहा है गजेंद्र पाटिल, वो भी अपने ही विभाग के यानी कि ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल परब पर आरोप लगा रहा है। उसने नासिक के पंचवटी थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। ये तहरीर, ये शिकायत बताया जा रहा है कि 16 तारीख को उसने ऑनलाइन ईमेल के जरिए दी और 17 तारीख को वो थाने में हाजिर हुआ। इसके बाद यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने इस पूरे मामले की जाँच डीसीपी क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। हालांकि खबर ये आ रही है कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, लेकिन इन्होंने जो शिकायत, जो तहरीर दी है उसमें जो आरोप लगाया है वो मैंने आपको बताया। इनका कहना है कि परिवहन विभाग में अधिकारियों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के नाम पर ये उगाही की जा रही है और अभी तक 250 से 300 करोड़ रुपए उगाए जा चुके हैं। इस पूरे मामले में जो मास्टरमाइंड हैं और जो अधिकारी शामिल हैं उनका भी जिक्र इस तहरीर में किया गया है, इस शिकायत में किया गया है। कहा जा रहा है कि वसूली रैकेट का जो मास्टरमाइंड है वो असल में वर्धा में तैनात एक डिप्टी आरटीओ है। जी हाँ, वर्धा में तैनात एक डिप्टी आरटीओ जिसका नाम बजरंग खरमाटे है, वो इस पूरे गोरखधंधे को चला रहा है मंत्री के इशारे पर।
इस पूरे मामले को लेकर जब बात की गई अनिल परब से तो उन्होंने कहा कि ये सब राजनीतिक आरोप हैं, उन पर इस तरीके के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको और उनकी सरकार को, उनकी पार्टी को बदनाम करने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन विपक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर इस्तीफा मांग लिया है अनिल परब का, चाहे उसमें बीजेपी हो, चाहे उसमें मन से हो, आप जानते हैं राज ठाकरे वाली पार्टी हो, और इसके अलावा और जो तमाम पार्टियाँ हैं वो भी इसमें शामिल बताई जा रही है। मीडिया वाले भी बार बार पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या अनिल परब भी कोर्ट में मामला जाने के बाद, एफआईआर दर्ज होने के बाद, सीबीआई की जांच शुरू हो जाने के बाद मंत्री पद छोड़ेंगे या मंत्री पद नहीं छोड़ेंगे। लेकिन 100 करोड़ से सीधे 300 करोड़ रुपए की उगाही का मामला सामने आना एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय ज़रूर बन गया है, जिसे आप देख सकते हैं। दिल्ली में बैठा भोंपू मीडिया और उसके दलाल छठोकार दंगाई पत्रकार इस पर अपनी दुकानें सजा सकते हैं और बड़े बड़े डिबेट शो कर सकते हैं। लेकिन अहम सवाल ये कि आखिर ऐसे क्रांतिकारी अधिकारी, चाहे वो मुंबई का पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह हो, जिसके बारे में आप जानते हैं ना कैसे चीखता था अर्णब गोस्वामी, परमवीर सिंह ऐसे करके, अरे भैया कितना जोर लगा के बोलेगा, ऐसे धीरे से बोल ले यार। तो वो परमवीर सिंह की मैं बात कर रहा हूँ। और अब फिलहाल ये जो दूसरा अधिकारी है जो पाटिल है, वो भी जो है इस तरीके से आरोप लगा रहा है अनिल परब पर। तो इसके बाद एक सवाल पैदा होना चाहिए कि जितने क्रांतिकारी अधिकारी महाराष्ट्र में हैं, ऐसे क्रांतिकारी अधिकारी मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हैं? क्योंकि आज ही के अखबारों में खबर छपी है कि वहाँ जो मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, एफसीआई का एक अधिकारी था, उसने अपने घर में इतना पैसा जुटा रखा था कि उसके यहाँ से 2.5-3 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में ज्वेलरी और तमाम चीज़ें, सोना चांदी भी उसके यहाँ से बरामद हुआ। तो यहाँ ऐसे अधिकारी क्यों नहीं आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि यहाँ भी इसी तरीके का चल रहा है? या गुजरात से ऐसे अधिकारी क्यों सामने नहीं आते हैं? या उत्तर प्रदेश के अंदर से ऐसे अधिकारी क्यों सामने नहीं आते हैं? सिर्फ महाराष्ट्र से ही ये अधिकारी क्यों सामने आ रहे हैं? इस तरीके के सवाल जन्म ले रहे हैं। बंगाल से भी ऐसे अधिकारियों का सामना आना शुरू हो सकता है, आप जानते ही हैं किस आधार पे वहाँ शुरू कराया जा सकता है। तो बेहतर होगा कि जितने बेहतर अधिकारी यहाँ पे हैं जो इतनी ईमानदारी से बता रहे हैं, साहब ये चल रहा था, और जब चल रहा था तब तो ये कुछ करते नहीं हैं। या एक चीज़ ये भी सवाल उठना लाजमी है कि परमवीर सिंह ने भी तब बोला था जब उनको मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटा के डीजी होमगार्ड बना दिया गया, उसके बाद उनके अंतरात्मा जागी, उनका ज़मीर जागा। और ये जो अधिकारी है जो वहाँ पे इंस्पेक्टर के पद पे तैनात था पाटिल, ये भी तब बोल रहा है जब इसको सस्पेंड कर दिया गया, जबकि निलंबित चल रहा है। तब उसके बाद ये 5 अधिकारियों पर, मंत्री समेत 5 अधिकारियों पर इस तरीके के आरोप लगा रहा है। देखना दिलचस्प होगा नासिक के पुलिस कमिश्नर जो इस मामले की जाँच क्राइम ब्रांच से करा रहे हैं, क्या वो जांच किस तरीके की होती है, या दीपक पांडे जो वहाँ के पुलिस कमिश्नर है वो इस मामले को लटकाए रखना चाहते हैं। हालांकि विपक्ष के लोगों का कहना है कि जब तक मंत्री अपनी सीट पर बने रहेंगे तब तक इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। वैसे तो ये रटा रटाया एक तरीके का आरोप होता है, जैसे मंत्री ने भी कह दिया कि मुझ पर ये राजनीतिक आरोप लग रहा है, लेकिन 100 करोड़ के बाद 300 करोड़ रुपए का मामला सामने आने के बाद लग यही रहा है कि वाकई में कुछ चल तो रहा है महाराष्ट्र के अंदर। अब वो क्या एवं ही चल रहा है या वाकई में बहुत कुछ हो रहा है, ये स्पष्ट होना भी बाकी है। सीबीआई की जांच रिपोर्ट क्या कहेगी अनिल देशमुख के बारे में, उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या वाकई में यहाँ के अलग अलग मंत्री अलग अलग उगाही में लगे हुए हैं, और क्या सिर्फ महाराष्ट्र के मंत्री ऐसा करते हैं, और महाराष्ट्र में ही इतने क्रांतिकारी अधिकारी क्यों पैदा हो रहे हैं, और सब के सब जो भी हैं अपने पद से हटाए जाने के बाद और सस्पेंड किए जाने के बाद ही इतने क्रांतिवीर क्यों बन रहे हैं, और राज्यों में ऐसे अधिकारी क्यों पैदा नहीं हो रहे। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।